हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में मिस्टर जवान भाई की तरफ से मिस हु मैडम जी से मिलने के लिए लेटर रिसीव करती हैं और फिर वो मैडम जी से मिलने जाती हैं, मगर मैडम जी किसी को भी पहचान नहीं रही होती। मिस हु उसको देखकर रो रही होती हैं। वो मिस्टर जवान भाई को भी अपना फादर समझकर कहती हैं कि फादर, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? मिस्टर जवान भाई मिस हु से कहते हैं, जी यहाँ रहना पसंद करती है, हर तरफ फूल उसको अच्छे लगते हैं। ली भी वहां आ जाती है और फिर ली और मिस हु एक साथ होती हैं। मिस हु कहती हैं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? ली कहती है, मैंने सुना है शहंशाह को मेरी और शींजरों की शादी का आइडिया आपने दिया है। मिस हु कहती हैं, तुमने खुद कहा तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो शादी करवाना तो अच्छा काम है। ली कहती है, मैं आपके लिए परेशान हूँ, ऐसा ना हो कि आप भी मेरी मदर की तरह शहजादी वानी के खेल का हिस्सा बन जाएं। मैं जब से आई हूँ शहजादी वानी मुझे मारना चाहती हैं। आज मदर की हालत सिर्फ शहजादी वानी की वजह से है, मैंने तो बस खुद को बचाया है। मिसू कहती हैं, तुम खुद को इनोसेंट समझती हो? ली कहती है, मैं इनोसेंट हूँ या नहीं ये अहम नहीं है, मगर अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। फिर मिस हु मिस्टर जॉन भाई से कहती हैं, तुम्हारी बेटी इतनी सिंपल नहीं है जितनी बनती है। मिस्टर जॉन भाई कहते हैं, अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मिस हु कहती हैं, तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और ये कहकर वो वहां से गुस्से से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में शींजरोंग शहजादी वानी के लिए धुन प्ले करता है। शींजरोंग कहता है, आपने मिस हु से शादी की बात की? शहजादी वानी कहती हैं, तुम्हें बहुत जल्दी है शादी करने की। शींजरोंग कहता है, नहीं, मैं तो बस जल्दी से ये चाहता हूँ कि ली को आप कंट्रोल कर लें। ये कहकर शींजरोंग शहजादी वानी के क्लोज आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस हु शहंशाह से मिलती हैं और उनके लिए खाने को कुछ लेकर आती हैं। ये देखकर शहंशाह कहते हैं, आप हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, आपकी बर्थडे आने वाली है, मुझे बताएं आप क्या गिफ्ट चाहती हैं। मिस हु कहती हैं, मैं चाहती हूँ ली और शींजरोंग रिसेप्शन की तरह इकट्ठे म्यूजिक प्ले करें। शहंशाह ली और शींजरोंग को बर्थडे वाले दिन बुलाने का ऑर्डर देते हैं। मिस हु शहजादी वानी को भी इनवाइट करने के लिए कहती हैं। शहंशाह कहते हैं, जरूर। नेक्स्ट सीन में रुई और ल्यूसो से ली को पता चलता है कि जेशी जी और मिस्टर जवान भाई ली के एंगेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ली उनसे मिलने के लिए चली जाती है। लूजी युक्सो को बताता है कि मिस हु की बर्थडे पर ली और शींजरोंग को परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया है और मिस्टर जवान भाई से जेशी मिलने के लिए जांग मैशन आया है। युक्सो हैरान होकर कहता है, क्या जेशी जी? नेक्स्ट सीन में ली मिस्टर जवान भाई और जेशी जी से मिलती है। जेशी जी कहता है, मैं शहंशाह से कहूँगा कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है, तो फिर वो शींजरोंग से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, और अगर फ्यूचर में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो हम एंगेजमेंट तोड़ देंगे। ली कहती है, ये प्लान ठीक नहीं है। जेशी जी गुस्से से कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता हूँ? तो ली कहती है, मैं नहीं चाहती। तभी वहाँ विंजी आ जाता है और कहता है, मिस जांगली ड्यूक्सो आपसे मिलना चाहते हैं। तो फौरन ली ड्यूक्सो से मिलने के लिए चली जाती है। जेशी जी सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ली और ड्यूक्सो सवारी में होते हैं। ड्यूक्सो कहता है, मैं शहंशाह से हमारी शादी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ली खुश होती है। ली कहती है, मजाक मत करो। फिर ड्यूक्सो ली को जियान की डेथ के केस से रिलेटेड लेटर देता है, जिसमें सर्वेंट ने एक्सेप्ट किया है कि वो जियान की डेथ की जिम्मेदार है। फिर ड्यूक्सो अपना हाथ आगे करता है तो ली उसका हाथ थाम लेती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में ली मिस हु से मिलती है और उसे लेटर देती है और कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, अब आप मेरी हेल्प करें। ली उसे अपना प्लान बताती है। नेक्स्ट सीन में शहंशाह और ड्यूक्सो ली की शींजरोंग से शादी को लेकर झगड़ा करते हैं और ड्यूक्सो गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर ड्यूक्सो और ली सवारी में होते हैं। ली कहती है, मिस हु मेरी हेल्प करने के लिए मान गई हैं, वैसे भी अगर शादी तय भी हो जाती है तो उसकी तैयारी में 1 मंथ तो लग ही जाएगा, उस दौरान मैं शींजरोंग को एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। ड्यूक्सो कहता है, ये प्लान काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो शहजादी वानक से मिलता है और कहता है,
तुम जियांगली और शींजरोंग की शादी ना होने दो। शींजरोंग चुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है। शहजादी वानी कहती है, मैं ऐसा क्यों करूं? युक्सो कहता है, अगर मैं तुमको ये दे दूं तो। शहजादी वानी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ली, शींजरोंग और शहजादी वानी शहंशाह और मिस हू के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ टाइम के लिए ली और शींजरोंग को महल में वेट करने के लिए कहा जाता है। वह शींजरोंग कहता है, ली, मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार और नफरत दोनों नजर आ रहे हैं। ली कहती है, तुम्हें खुद को पहचानने की नीड है। तुम शहजादी को खुश करने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। शींजरोंग कहता है, तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ली कहती है, मैंने पहले तुम पर ट्रस्ट करके देख ही लिया है, मुझे क्या हासिल हुआ। शींजरोंग कहता है, युक्सो शहजादी वानी के पास आया और उसने शहजादी वानी को लोंगवू आर्मी की फिश टेलिस्ट मैन दे दिया और कहा, मैं सिर्फ ली को चाहता हूँ। अगर शहंशाह को पता चल गया कि ड्यूक्सो ने एक लड़की के लिए लोंगवू आर्मी का फिश टेलिस्ट मैन शहजादी वानी को दे दिया है तो क्या होगा? वो स्माइल करता है। फिर ली और शींजरोंग म्यूजिक प्ले करते हैं। धुन बजाते हुए शींजरोंग की बातों को याद करके ली रुक जाती है, लेकिन फिर वो धुन बजाना स्टार्ट कर देती है। शहंशाह और मिस हू को धुन बहुत अच्छी लगती है। शहजादी वानी कहती है, तुम धुन बजाते हुए रुक गई, कितना बुरा है। ली कहती है, मैं मैजिस्ट्रेट यू के बेटे जाओ की वजह से परेशान थी। वो इतना टाइम किसके पास थे? शहजादी वानी हैरान होती है। शहंशाह कहते हैं, ड्यूक्सो इस केस को हैंडल कर रहा है, वो जल्द ही पता लगा लेगा। फिर ली एक धुन प्ले करने की रिक्वेस्ट करती है तो मिस हू उसे वो धुन प्ले करने की परमिशन दे देती हैं। ली धुन प्ले करती है। वो धुन सुनकर शींजरोंग बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि ये धुन ली सिर्फ शींजरोंग के लिए ही प्ले किया करती थी। शहजादी वानी शींजरोंग को इमोशनल देखकर सैड होकर ड्रिंक करती हैं। नेक्स्ट सीन में ली ड्यूक्सो से मिलती है और गुस्से से कहती है, तुमने मेरी वजह से शहजादी वानी को लोंगवू आर्मी का विश टेलिस्मैन क्यों दिया? ड्यूक्सो कहता है, मेरा प्लान काम कर गया, देखा किसने शादी की बात नहीं की। ली बहुत घबरा कर कहती है, उससे विश टेलिस्मैन वापस लो। ड्यूक्सो कहता है, मैंने तुमको पहली बार इतना पैनिक होते देखा है, इसका मतलब तो ये है मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ली गुस्से से कहती है, ड्यूक्सो। फिर ड्यूक्सो उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है, विश टेलिस्मैन को शहजादी वानी को देना मेरा और शहंशाह का प्लान है। फिर ली स्माइल कर कहती है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ड्यूक्सो कहता है, शहजादी वानी का मास्टरमाइंड किंग चेंग है, जिसको तख्त की लालच है। मैं जब शहंशाह से मिलने गया तो तब हमने किंग चेंग की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ये प्लान बनाया और हमने सबके सामने झगड़ा करने की एक्टिंग की और गुस्से से मैं वहां से आ गया। फिर ड्यूक्सो ली से कहता है, मैंने तो सब बता दिया, तुमने ही सीक्रेट छुपा रखा है। ये कहती है, मेरा क्या सीक्रेट? ड्यूक्सो कहता है, यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ली ब्लश करती है और फिर वो किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में शहजादी वानी शींजरोंग से कहती है, तुमने कहा था तुम मेरे लिए शादी करना चाहते हो, मगर तुम जिस तरह इमोशनल हो रहे थे इससे तो कुछ और ही लग रहा था। शींजरोंग कहता है, ड्यूक्सो का विश टेलिस्मैन देना सिर्फ एक ट्रिक है। शहजादी वानी कहती है, तुम खुद जिंदा रहने के लिए ली की जान ले सकते हो, मगर ड्यूक्सो ली के लिए अपनी जान भी दे सकता है और तुम फिश टेलिस्मैन का इसलिए कह रहे हो ताकि तुम्हारा ली से शादी करने का प्लान खराब हो गया। तुम कितने बेशर्म हो। शींजरोंग कहता है, तुमने ही मुझे बेशर्म बनाया है, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं मैं कितना झूठ बोल सकता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला आता है। शहजादी वानी गुस्सा करती हैं और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज 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 और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।